दिख रहा होगा ये सारे इंडियन आर्मी के जवान हैं। अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले नियम बने थे कि अग्निवीर में जाने वाले लगभग 4 साल की ड्यूटी के बाद रिटायर्ड उनको कर दिया जाएगा और बाकी जो पैकेजेस वगैरह हैं वो सारे उनको दे। इसमें जो है अभी एक दिन पहले रूल आया है भारतीय सेना की तरफ से कि जो भी अग्निवीर के जवान होंगे वो अपने जॉब के दौरान क्या होगा कि शादी नहीं कर सकते। जैसे कि 4 साल के बाद उनको रिटायर करने की बात थी, परंतु वहां पे बोला गया था कि लगभग 10% से ज्यादा जवानों को परमानेंट के तौर पे रख लिया जाएगा क्योंकि हमेशा के लिए ड्यूटी करें, बट उन्हीं को रखा जाएगा जो शादी नहीं करें। ठीक है, मतलब कि जो 4 साल का आपका पीरियड होगा इसमें आपको शादी करना ही नहीं। लोग देखते हैं आखिर खबर क्या बोल रहा है। इंडियन आर्मी के नए नियम के मुताबिक अग्निवीर सैनिक पद से सेवा मुक्त होने के बाद, यानी कि जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे के बाद अस्थाई सैनिक बनने तक विवाह पर रोक लगाएंगे और सेवा मुक्त होने वाले अग्निवीर हुई जो हो जाएंगे उसमें से लगभग 10% जो परमानेंट तौर पे रहेंगे, बाकी उसके बाद में उनको देखा जाएगा। बोल रहा है सैनिक जो आर्मी में अस्थाई सैनिक बनने का सपना देखते हैं। जैसे कुछ लोग गए वो सोचते हैं कि भाई हम 4 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे, परंतु कुछ जो है सोचते हैं कि लाइफ टाइम हम इसी में अपना कैरियर, ठीक है, तो बनने का सपना देख रहे हैं। तो उनके लिए काम की खबर है, इंडियन आर्मी की ओर से अग्निवीर सैनिकों के अस्थायीकरण को लेकर एक नया रूल बनाया गया। इस नए नियम के तहत अब जब तक अग्निवीर अस्थायी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते, यानी कि 4 साल का जो आपका जॉब होगा उससे उसके अंतर्गत आपका ग्रेडिंग होगा कि भाई किस प्रकार से आपने काम किया। ठीक है, जब तक अस्थायी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते, अस्थायी कहने का सेंस ये जो 4 साल है ये अस्थायी नहीं है, ठीक है, नॉट परमानेंट, तब तक वे शादी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अग्निवीर स्थायी सैनिक बनने से पहले विवाह कर लेता है तो अस्थायी होने के एलिजिबल नहीं रहेगा और ना ही इसके लिए आवेदन करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका ड्यूटी चल रहा है 4 साल और उसके दौरान अगर आप शादी कर लेते हो तो अस्थायी आपको जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नए नियम के चलते अग्निवीरों में एक सवाल पैदा हो रहा है कि वे आखिर कब शादी कर सके, शादी कब करेंगे जिससे कि वे अस्थायी सैनिक बनने की योग्यता भी रख सके। तो इसका सीधा सा उत्तर है अस्थायी सैनिक बनने के बाद, जब आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा तब उसके बाद आप शादी कर सकते हो। हालांकि इसके लिए अग्निवीर को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, केवल उनके अग्निवीर पद से सेवामुक्त होने के 4 से 6 महीने का इंतजार करना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बन जाएंगे, वो शादी कर सकते। ध्यान रखे कि जब तक अस्थायी सैनिक बनने के लिए फाइनल लिस्ट रिजल्ट ना आ जाए, यानी कि मेरिट लिस्ट जो आएगा, तब तक अग्निवीर विवाह ना करें। प्रक्रिया के दौरान विवाह करने पर आप अस्थायी सैनिक बनने की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे और अस्थायी सैनिक पद पर नियुक्ति के बाद अग्निवीर विवाह करने के लिए पात्र हो जाएंगे और नियुक्ति के बाद वे कभी भी विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। आई होप, क्योंकि जो भी लड़के मिलिट्री वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इससे लेके काफी ज्यादा अनजान थे, इसको नहीं समझ पा रहे थे। तो अब जिनका भी अग्निवीर के अंतर्गत, क्योंकि अग्निवीर देखा जाए तो लगभग 10वें करने के बाद लड़के उसमें आसानी से जा रहे हैं। ठीक है, 4 साल की जॉब है, बढ़िया पैकेज वगैरह भी उसमें मिल जाता है, रिटायरमेंट के समय भी 4 साल कोई ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि अभी देखा जाए तो 30 साल 32 साल तक तो लड़के कोई इंजीनियरिंग, कोई नीट की प्रिपरेशन, कोई डॉक्टरी, एमबीबीएस करने में समय लगा रहे हैं। तो इनको देखा जाए तो मे भी अब क्या रीजन है, एलिजिबिलिटी में क्या रीजन आ रही, कहीं ना कहीं डिफेंस फोर्सेज है, ये सारी सोच समझ के ये रूल को लिया गया। बाकी आगे देखते हैं कि इस पे क्या दिखता है। मिलते हैं आपसे फिर से हम कोई नया वीडियो।